गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में बता दूं कि भाई हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको कौन कौन से कारक हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो संचार के स्वरूप विचार, दृष्टिकोण अथवा विचार करने के लिए निश्चित तरीके होते हैं। कई बार हमारी सोच, देखने का नज़रिए के कारण हम सोच बना लेते हैं और फिर वही सोच प्रभावित का कारण बनती है। भी कोई भी विचार हमारे अंदर आता है तो कई बार हम अपनी सोच है, गलत धारणा है, वो बना लेते हैं और उसी गलत धारणा के कारण वह हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है ना। तो इसमें बताया गया है सबसे पहले तो कि भाई संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक में कि भाई कभी कभी हम बाधाओं के कारण स्पष्ट रूप से संचार नहीं कर पाते हैं, जो हमें संदेशों का आदान प्रदान करने या समझने में रोकते हैं। क्या अनेक दिक्कत आती है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिसके कारण हम कम्युनिकेशन है उसको अच्छे से क्लियर है वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है भाषा। गलत शब्दों, अपरिचित भाषा के उपयोग और विवरण की कमी के मामले में भाषा संदेश में बाधक के रूप में काम कर सकती है। जैसे भाषा उस समय बड़ा बनती है यदि कोई व्यक्ति हिंदी भाषा जानता है और उसके सामने केवल मराठी और वह बात करना चाहता है पर कर नहीं पाता। ठीक है ना। तो भाषा किस तरह से बाधा उत्पन्न करती है, किस तरह से इफ़ेक्ट करती है कम्युनिकेशन को। भी कोई बंदा है, ठीक है, और उसको इंग्लिश, जैसे इसमें बताया गया कि भाई हिंदी में बात कर रहा है लेकिन सामने वाला बंदा है वो मराठी में बात कर रहा है। ठीक है, उसको हिंदी है वो नहीं आती है, मराठी लैंग्वेज आती है, तो उस वजह से वो उससे कम्युनिकेट है वो नहीं हो पाता है और वो बाधा। जैसे हम कई बार देखते हैं कि भाई आगे वाला जो बंदा है वो इंग्लिश में बोल रहा है, हम उसकी लैंग्वेज है वो नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है ना। आगे आता है पहनावा। पहनावा है वो भी काफ़ी हद तक किसी भी लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करता है। कैसे इफ़ेक्ट करता है? पहनावा या दृश्य अनुभूतियाँ लोगों का दिखावट के आधार पर सोच बना लेना कि कोई कैसा दिखता है, फटे कपड़े पहनने वाला, गरीब, भिखारी आदि। भी जनरली हम देखते हैं कि कोई भी बंदा है वो उसको हम उसके जो कपड़े हैं, पहनावा है, उसके आधार पर हम उसका जो करैक्टर है या उसकी जो बातें हैं उनको हम चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो कई बार जनरली सबके दिमाग में आता है कि भाई जो व्यक्ति है फटे पुराने कपड़े पहने हुए गरीब है या भिखारी होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से दिखावा भी काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है। पूर्व अनुभव, हमारे साथ जो पहले बीता हो यादें हमें समझने और संचार को स्पष्ट रूप से रुकावट डालती है। जैसे दुकान वाले ने पहले गलत दाम लगाए तो हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पूर्व अनुभव हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे मान लो हमने एक दुकान में गए, हमने कीमत बताई, सुनी भाई कितनी कीमत है, उसने ज़्यादा कीमत ली और हमको ऐठ लिया, तो वो भी हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट कर देगा। आगे से हम जाएंगे तो पहले सोचेंगे कि भाई किस दुकान के पास से जाना है। पूर्व धारणा पहले से ही किसी के बारे में जो सोच लेना या राय बना लेना कि भाई वो ऐसा है। जैसे हिंदी की मैम मुझे पसंद नहीं है, ये धारणा बन गई। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम किसी भी टीचर के बारे में पूर्व धारणा बना ले, भाई इसका तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, इसका बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करती है। पर्यावरण के अंतर्गत आसपास का शोर उपद्रव होने से भी संचार मुश्किल हो जाता है। जैसे सड़क पे चलते समय बोलना, जैसे सड़क पे हम जा रहे हैं, कोई फ़ोन आ गया और व्हीकल में बैठे हैं तो वो जो ट्रैफिक की आवाज़ से हम अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, तो वो भी कई जगह हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है। फिर व्यक्तिगत कारक भी, जैसे अपनी अपनी सोच, भावनाएँ, आदतें, तरीके, डर और आत्मविश्वास संचार को मुश्किल बना देते हैं। भी हम किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह की भावना हमारे अंदर है, किस तरह की आदतें हैं, कौन से तरीके अपनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, हमारा आत्मविश्वास बल कितना है,
ठीक है, कोई हमें मजाक में कुछ कह रहा है तो हम उसको विश्वास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सीरियस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है। वो लास्ट में आता है हमारी संस्कृति भी। अपनी अपनी संस्कृति संकेतों का अर्थ, जैसे अच्छे काम के लिए अंगूठा दिखाना, इसी बात को कुछ लोग अलग समझ लेते हैं। जैसे कई बार हम किसी का मतलब कोई भी बात इस तरह की होती है कि भाई अच्छा लगता है हमें, तो कोई एक्शन करते हैं और कोई दूसरा बंदा उसको देख रहा है तो वो उसको गलत लेता है कि भाई वो तेरा मजाक उड़ा रहा है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।